अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 35। तो देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है, एन इंक्लाइंड रेक्टेंगुलर स्लूज गेट ए बी। ये देखिए एक गेट ए बी आपका दिया है 1.2 मीटर एंड 5 मीटर साइज। देखिए इस साइड का एरिया आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक, इस साइड का आपको एरिया नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वाली साइड कितना है, दैट इज़ 5 मीटर है। तो इधर से देखने पर ये क्या नज़र आएगा, रेक्टेंगल नज़र आएगा, क्योंकि इसका साइज़ क्या है 1.2 मीटर बाय 5 मीटर साइज है, ठीक है। तो इधर वाली साइड कितना है, दैट इज़ 5 मीटर है। आगे क्या बोल रहा है, इज इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, द एंड ए इज हिंज। ये हिंज है, सपोर्ट है यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है। तो नीचे तो आएगा नहीं, यहाँ पे हमने क्या करते हैं, स्टॉपर लगा के रखते हैं ताकि ये नीचे ना आ पाए, ठीक है। ये ऊपर घूमेगा, ऊपर घुमाना है इसको, जब ऊपर उठाएंगे तो नीचे से पानी निकल जाएगा इसके, ठीक। आगे बोल रहा है द एंड इज हिंस डिटरमाइन द फोर्स नॉर्मल टू द गेट अप्लाइड एट बी टू ओपन इट। यहाँ पे आप कितना फोर्स लगाएंगे कि गेट आपका खुल जाएगा, ये अपने को निकालना है। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि इस गेट पे टोटल प्रेशर फोर्स कितना लग रहा है और वो कहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, रो जी ए एच बार, इतना लग रहा है। और वो कहाँ पे लग रहा है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच एस्ट्रिक निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ये वाटर क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है, इसको बंद कर रहा है, इसको घूमने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये देखिए ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे फोर्स ऐसा लगाएंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, इसको खोलेगा, ए पॉइंट के अबाउट इसको घुमा देगा। तो देखिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स निकाल लेते हैं और सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लेते हैं। तो देखिए हम करते हैं। तो देखिए टोटल प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, रो जी ए एच बार, रो इज 1000, जी इज 9.81, ए एरिया ऑफ दिस गेट दैट इज 1.2 इंटू 5, एच बार। एच बार क्या होगा, इस गेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी ऊपर से जब हम लेंगे तो दैट विल बी एच बार। तो एच बार मैंने क्या लिखा, 5 माइनस बी जी साइन 45। ये देखिए कैसे लिखा, हमने क्या करा, ये टोटल डिस्टेंस सबको मालूम है, इट इज़ अवर 5 मीटर। इस 5 में से मैंने इतना माइनस कर दिया, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसको मान लीजिए मैंने बोला परपेंडिकुलर पी, ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल आपका 45 डिग्री आ जाएगा, 45। ये इसकी सेंटर है, तो ये दूरी आपकी कितनी आ जाएगी, 0.6 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है 1.2 मीटर, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, साइन 45। साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, दैट इज 0.6 है, हाइपोटेन्यूज 0.6। ये बीजी के जितना, बीजी कितना होगा, 0.6 होगा। तो ये परपेंडिकुलर आपका आ गया, दैट इज 0.6 साइन 45, साइन 45। तो ये 0.6 किसके जितना है, दैट इज बीजी। बीजी, बीजी कौन सी दूरी है, अगर आप इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये बीजी है, ये 0.6 आएगा, ठीक। तो देखिए टोटल कितना है, 5, 5 में से मैंने इतना माइनस कर दिया, परपेंडिकुलर माइनस कर दिया, बीजी साइन 45 माइनस कर दिया। तो बीजी आपका कितना है, 0.6 साइन 45 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल प्रेशर फोर्स आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ई एच बार प्लस एच बार। आई जी इस गेट का, इस रेक्टेंगुलर गेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके पैरेलल है, यह आई जीरो वाला एक्सिस है। जब हमने डेरिवेशन किया था तो ये आई जीरो हमने लिया था, और आई जी मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एक्सिस ने 1.2 को काटा, 1.2 का क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे 5 इंटू 1.2 का क्यूब बाई 12, ये आपका आई जी आ जाएगा। एच बार आप जानते हैं, एच बार निकालना आप जानते हैं, दैट इज 5 माइनस बी जी साइन 45। तो ये देखिए ये एच बार लिखा हुआ है, ए एरिया ऑफ दिस गेट दैट इज 5 इंटू 1.2। तो इससे ये तीनों वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एस्ट्रिक, आपको सेंटर ऑफ प्रेशर भी मिल जाएगा। तो देखिए इसका अगला फिगर देखिएगा, अगले फिगर में देखिए,
ये क्या हो रहा है, ये टोटल प्रेशर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये एच एस्ट्रिक है। यहाँ पे एफ कितना लगाएंगे कि ये वाला गेट खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसका मोमेंट कहाँ लेंगे, हिंज सपोर्ट पे लेंगे। ठीक, तो उसके लिए हमको ये वाला डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, और एफ का भी मोमेंट हिंज सपोर्ट पे लेंगे। इसका मोमेंट हिंज सपोर्ट पे देखिए आपको नजर आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका मोमेंट हिंज सपोर्ट पे कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एफ की दूरी हिंज सपोर्ट से 1.2 मीटर दिया है, तो एफ इंटू 1.2 लिख दिया मैंने। अब P का मोमेंट लेना है तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस अगर निकल गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने पहले इस बड़े ट्रायंगल को देखा। देखिए ये वाले बड़े ट्रायंगल को देखिएगा, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, और इस ट्रायंगल को हमको देखना है पहले, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बी से ओ तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, हमको ये परपेंडिकुलर मालूम है, तो मैंने क्या लिख, बी से ओ तक की दूरी कैसे निकाला, हमने लिखा साइन 45। साइन 45 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, दैट इज बी ओ, ये अपने को मालूम नहीं है। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, दैट इज 5 मीटर, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 5 लिख दिया। तो बी से ओ तक की दूरी कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय साइन 45, है ना। बी ओ निकालोगे तो क्या लिखेंगे आप, 5 डिवाइडेड बाय साइन 45, तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो आपने बी से ओ तक की दूरी आपने निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाली दूरी निकालेंगे, पी से ओ तक की दूरी निकालेंगे। जब पी से ओ तक की दूरी निकालेंगे तो देखिए इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा साइन 45। साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका एच एस्ट्रिक के जितना है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को आप कितना बोलेंगे, पी से ओ, पी ओ। सेंटर ऑफ प्रेशर को, इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने पी बोला, तो पी से ओ तक की दूरी, तो इससे पी से ओ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, एच एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय साइन 45। एच एस्ट्रिक की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पी से ओ तक की दूरी आप निकाल लेंगे, दैट इज 6.49। तो देखिए आपने बी से ओ तक की दूरी निकाल लिया, आपने पी से ओ तक की दूरी निकाल लिया, इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी, आपको ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ये डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, पी से बी तक की दूरी कितना मिलेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर से बी तक की दूरी, वो आपको इतना मिलेगा। लेकिन आपको तो पी से ए तक की दूरी चाहिए, आपको तो पी से ए तक की दूरी चाहिए, ये वाला डिस्टेंस आपको चाहिए। तो टोटल कितना, 1.2। 1.2 में से ये वाली दूरी मैं माइनस कर दूंगा, पी से बी तक की दूरी को मैं माइनस कर दूंगा, तो पी से ए तक की दूरी आपको मिल जाएगा, दैट इज 0.62 मीटर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जब ये डिस्टेंस आपको मिल गया, 0.62 मीटर मिल गया, तो P इंटू 0.62, तो ये आपका कैसा मोमेंट है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और F इंटू 1.2, ये आपका कैसा है, क्लॉकवाइज मोमेंट है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी P की, इसकी। F आपको निकालना है, ये 1.2, इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे F कितना लगाना पड़ेगा, इतना F आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में इतना लगेगा। यहाँ पे 0.6 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0.7 न्यूटन का F लगेगा, ये गेट आपका खुल जाएगा, इस पॉइंट का बॉडी ऐसा घूम जाएगा, इस पॉइंट का अबाउट ये ऐसा उठ जाएगा। जब गेट आपका ऐसा उठेगा तो पानी आपका यहाँ से नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के केस में जो आंसर आता है वही हमारा आंसर आता है, क्योंकि उससे पॉइंट भर भी वैल्यू बढ़ा देते हैं तो चीज़ घूम जाती है अपनी जगह से।